Hello students, in my last video I have given you some introduction of trigonometry plus I have explained you example number 1 of your NCERT. ठीक है, सब कुछ अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन कॉस टैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, पहले बच्चों वो वाली वीडियो देखो एंड देन यू कम टू दिस वीडियो. Okay, it will be better for you. Okay, so today we are going to do example number 2 which is very important, बहुत ज़्यादा important है और बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है and I'm going to explain you in such a way तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ध्यान से सुनो, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी आएगा, वो भी ऐसा सा ही दिखेगा आपको, लेकिन वो ज़्यादा ईजी है एंड एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट। एंड मैं तुम्हें अभी तो ये एग्जाम्पल करा रही हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द 2 क्वेश्चंस कि वहाँ पर पहचानना कैसे है कि ये वाला करना है या वो वाला करना है, ठीक है। तो अभी पहले ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। क्या है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे वाले, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। मेरी बात सुनो, एंगल बी और एंगल क्यू जनरली एक ही ट्रायंगल में नहीं आते ना, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR है ना, यहाँ पर B और Q है, दैट मीन्स वी विल ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स, 2 राइट ट्रायंगल्स। किस तरह से, हम एक ट्रायंगल ABC बना रहे हैं और B हमें एक्यूट एंगल ही लेना है, ठीक है। और एक मैं बना रही हूँ ट्रायंगल PQR और Q भी मुझे एक्यूट एंगल लेना है, राइट। नाउ B एंड Q आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q। ये मेरा साइन B और Q के बारे में वो बोल रहे हैं कि जो मेरा साइन B है वो साइन Q के इक्वल है, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। अब साइन B और साइन Q इक्वल है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि साइन B क्या होता है। साइन B होता है, या तो तुम बोल दो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तुम बोल दो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन B के करस्पॉन्डिंग हम साइन बोल रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल B? AC, ठीक है। सो AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज दिस, तो अपॉन AB इज इक्वल टू साइन Q का ऑपोजिट वाला PR अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज इज PQ। ओके, नाउ दीज 2 sides आर द साइड्स ऑफ द सेम ट्रायंगल, दीज 2 sides आर द साइड्स ऑफ द सेम ट्रायंगल। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा, सिर्फ इसको कर रही हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज कर रही हूँ। AC के नीचे मैं PR ले आई और AB मैं उधर ले गई और PQ ले इधर। क्यों किया? क्योंकि AC और PR, देखो AC और PR, AC इस वाले ट्रायंगल का, PR इस वाले ट्रायंगल का, AB और PQ, AB इस ट्रायंगल का, PQ इस ट्रायंगल का, ठीक है। और इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरा K है, ठीक है। नाउ AC विल बी इक्वल टू KPR अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, एंड AB विल बी इक्वल टू KPQ अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, ठीक है। अब देखो BC और RQ निकालते हैं, BC अपॉन RQ। अब ये कैसे निकालें? अगर मैं इधर पाइथागोरस लगाऊं तो वो आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो BC क्या हो जाएगा? रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाऊंगी तो मैं लिखूंगी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, और मुझे चाहिए यहाँ पर RQ, तो RQ को इधर ही रख के मैं इसको इधर ले जाती हूँ, वो हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में चला जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ। दैट मीन्स मेरे को BC और RQ की वैल्यू मिल गई, जो कि मैं यहाँ पर पुट करने वाली हूँ। BC की वैल्यू क्या मिली? रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और RQ की वैल्यू क्या मिली? रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों की ये हो क्या रहा है ना, कि मैं कर क्यों रही हूँ। अभी समझ आएगा धीरे धीरे। देखो अब जो है मेरी AC की वैल्यू क्या है? KPR है, K इंटू PR, ठीक है, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, और AC की वैल्यू K स्क्वायर PR स्क्वायर, और यहाँ पर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर चल ही रहा है मेरा, ठीक है। ऊपर से अंडर रूट में K स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर।
जब अंडर रूट से यानी स्क्वायर रूट से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो के स्क्वायर का क्या बाहर निकलेगा, ओनली के बाहर निकलेगा। तो वो मैंने के बाहर निकाला, अंदर बचा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, जो कि ऊपर और नीचे से कट गया। तो यानी बी सी अपॉन आर क्यू मेरे पास के आ गया। क्या आ गया, बी सी अपॉन आर क्यू मेरे पास के आ गया। चलो अभी मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, एंड इसका मतलब मेरे पास आया क्या है बेसिकली, मेरे पास ए सी अपॉन पी आर भी के था जो कि मैंने एज्यूम किया था, ए बी अपॉन पी क्यू भी के था, और बी सी अपॉन आर क्यू भी मेरे पास प्रूव करके के आ गया। ठीक है, बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने ये किया, मेरे को एक्चुअली ये प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। मैंने इससे पहले ट्रायंगल्स चैप्टर आपको पढ़ाया है यूट्यूब पर, और ट्रायंगल्स चैप्टर में मैंने आपको सिमिलैरिटीज़ करवाई थी। मैंने ये बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मुझे यहाँ ये प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, किसी तरह से मैं ये प्रूव कर दूँ, तो इसका मतलब एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब मैं ये प्रूव कैसे करूँ कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए मैंने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के मान ली, और थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो भी मैं के प्रूव कर लाई, यानी ये मैंने प्रूव कर दी। तो दैट मीन्स आई हैव प्रूव्ड कि ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू। मैंने ये प्रूव कर दिया क्योंकि तीनों के तीनों के इक्वल आ गए। तो मेरी कौन सी सिमिलैरिटी लग गई, मेरी सिमिलैरिटी लग गई बाय एस 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 सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। ये प्रूव हो गया, और जब मेरा ये प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो गया इसका मतलब कि एंगल बी जो कि थर्ड पोजीशन पे है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो therefore angle B is equals to angle Q. So basically in this question what we have proved, we focused on the similarity of both the triangles. मैं similar proof करना है, तो similar proof करने के लिए मुझे तीनों corresponding sides की ratio same दिखानी होगी। मैं दो corresponding sides की ratio same लेके चली और थर्ड की भी वही ले आई। तो दैट मीन्स हमारा ये प्रूव हो गया कि तीनों आपस में ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू की रेशियो तीनों की के हो गई। के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तीनों की सेम हो गई बेसिकली। और जब तीनों की रेशियो सेम हो गई तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए, और दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर प्रूव हो गए तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें हमें ये दिया हुआ है, यू कैन रीड आउट इन योर बुक, कि ट्रायंगल ए सी बी इज अ राइट एंगल एट सी। तो सी तो फिक्स्ड है हमारा राइट एंगल पर, और ए और बी तुम ऐसे मूव कर सकते हो। अगर फिगर गिवन है तो इसका मतलब ये तो फिक्स्ड है ए एंड बी भी, और अगर फिगर गिवन नहीं है तो सी फिक्स है, ए और बी तुम कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो लिख रहे हैं कि ये 29 है, ये 21 है, और हमको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। अब cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हमारे पास ये वाली साइड होनी ज़रूरी है, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले निकाल लेते हैं। कैसे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर क्या है, 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, यानी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 29 का स्क्वायर निकालना कितना मुश्किल लगता है ना, तो क्यों निकाल रहे हो, सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो 29 प्लस 21 यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर नहीं करना है ऐसे तो कोई बात नहीं, 29 का स्क्वायर निकालो, फिर 21 का स्क्वायर निकालो और उन दोनों को माइनस कर दो। अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, और यहाँ क्या हो जाएगा 8, ये हो गया ए सी स्क्वायर, ये हो गया 400, कितनी जल्दी निकल आया, इसका स्क्वायर रूट निकाला और हमारा ए सी आ गया 20। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20 लिख दूँ, है ना। अब cos थीटा निकालना है मुझको। cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है cos थीटा की, साथ वाली, ये भी है, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है तो ये वाली है। cos थीटा की एडजेसेंट साइड ये हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, बी सी अपॉन ए बी, यानी 21 अपॉन 29। अब साइन थीटा भी निकाल लेते हैं हाथों हाथ। साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड
अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की ऑपोजिट साइड कौन सी है? ये वाली, यानी 20 अपॉन 29। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है हमको? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है? 20 ये होता है 441 और ये होता है हमारा 841, ये होता है 400 और ये होता है 841। आप कैलकुलेट करके देखना, यही आएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 441 प्लस 400 अपॉन 841, सो दिस विल बी 841 अपॉन 841 विच इज 1। और आपको एक और बात बताती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 आएगा। दिस इज एन आइडेंटिटी विच वी आर गोइंग टू डू आगे फर्दर इन दिस चैप्टर। ओके, चलो अभी तो हमें नहीं कुछ पता इस बारे में, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अभी इसके बाद हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, ये आ गया ऐसे। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज हमारा है ये रहा 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। दिस इज 441 माइनस 400 अपॉन 841, which is 41 upon 841 will be the answer. So hence we have completed today two example number 2 and example number 3, and out of which example number 2 was very important. Okay, so आगे हम next video में करेंगे, and till then bye bye, see you, keep revising this chapter. Okay, thank you.